पतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 39 चल रहा था, 39वां श्लोक। भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगाचल संश्रितं ते। सिंह के भय से मुक्त करने वाला यह श्लोक, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है इस भय से छूट जाता है। इस श्लोक के शब्दार्थ को देख लेते हैं। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागा। भिन्न इभ यानी विदारित किया हुआ जो हाथी होता है, सिंह के आक्रमण से जो घायल हाथी है, उसके कपोल से गलने वाला, झरने वाला उज्ज्वल व शोणित यानी खून मुक्ताफल की प्रकर भूषित आभा को लिए हुए भूमि भाग पर पड़ रहा है। ऐसा वो क्षत विक्षत जो हाथी है, किसके द्वारा वो विदारित किया गया है? हरिणाधिप, हरिण होता है हिरण, और धिप यानी उसका राजा, हिरणों का राजा जो होता है वह सिंह माना जाता है। बद्ध क्रमः यानी जिसके दोनों चरण बंधे हुए हों, और बंधे हुए हैं इसका अर्थ क्या? जो छलांग लगाने के लिए तैयार हो। जब किसी शत्रु पर आक्रमण किया जाता है तो एक पोजीशन ली जाती है, उसकी दशा का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे वह सिंह ने पोजीशन लेकर के उस हाथी के ऊपर छलांग लगाई और क्या किया? क्रमगतम, उस चरणों के बीच में जो आया हुआ है, कैसे है वो? न आक्रमति क्रम युगाचल संसृतम ते, यानी ऐसा भयंकर सिंह भी जो हाथी को पराजित करने वाला है, वह आक्रमण नहीं करता है। किसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है अथवा कर सकता है? हे प्रभु, जो क्रम युगाचल संश्रितम ते, यानी आपके चरण कमलों का जो आश्रय ले लेते हैं। वे चरण कमल कैसे हैं? अचल की भांति हैं, चलायमान नहीं होते हैं। अचल किसे कहा जाता है? जो चलायमान नहीं, यानी पर्वत जो कभी डिगता नहीं है, वह अचल स्थिर माना जाता है। तो किसका आश्रय लिया जा रहा है? यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है, आश्रितम नहीं कहा है, संश्रितम कहा है।
संश्रितम मीन्स समीचीन रूप से जिसने आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया है? ते क्रम युग अचल, ते यानी आपके, आपके किसके? आदिनाथ भगवन, आपके जो चरण युगल रूप पर्वत का समीचीन आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रमति, आक्रमण नहीं करता है। कौन आक्रमण नहीं करता है? ऐसा सिंह जो तैयार बैठा हो आक्रमण करने के लिए भी, लेकिन जैसे ही आपकी स्तुति करना प्रारंभ की जाती है अथवा यह श्लोक पढ़ा जाएगा, वो आक्रमण करने वाला जीव भी शांत हो जाएगा। मान लो आप जंगल में गए हो, फंस गए हो, और वह सामने ऐसा क्रुद्ध सिंह तैयार बैठा हो और अचानक व्यक्ति ये पढ़ने लगे श्लोक, तो कहा जा रहा है कि वह सिंह भी उस वैर भाव को भूल जाएगा, आक्रमण नहीं करेगा और शांत स्वभाव में आ जाएगा। अब थोड़ा सा सोचना भरत जी, जैसे पिछले काव्य में हाथी को मान का उपलक्षण, हाथी का उपलक्षण दिया गया मानी के लिए, हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? इसमें जो है, जब कोई आक्रमण कर रहा है तो वह क्रोध रूपी लाल लाल अग्नि से भरा हुआ होता है। ने सामने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई जीव एकदम क्रोध से उबल रहा हो, उसकी आंखों में लालिमा उतर आई हो और वह आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, यानी ऐसा शत्रु जो एकदम क्रुद्ध है, जो आप पर अटैक करने वाला हो, वह शत्रु भी आपकी भक्ति से, हे प्रभु, यानी आपका समीचीन आश्रय लेने से शांत हो जाएगा, वह आक्रमण कर नहीं पाएगा। दो चीज़ें यहाँ पर श्लोक में बताई गई हैं। सिंह तो है ही, लेकिन मात्र सिंह नहीं लगाना, सिंह की प्रवृत्ति के भी भांति उन्हीं जैसे, उसी जैसे अन्य भी जीव क्यों ना हो। कई लोगों का स्वभाव बड़ा झगड़ालू किस्म का होता है, इस प्रकार से वो आक्रमण करते हैं। यदि ऐसे लोग भी मिल जाएं तो भक्ति के प्रताप से, चरण कमलों की भक्ति के प्रताप से, दो चीजें हैं, एक तो उस व्यक्ति की विशेषता, उस शत्रु की विशेषता सिंह के रूप में बताई जा रही है, और दूसरा जो बचने वाला व्यक्ति है, वो भक्त है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। और तीसरी चीज यहाँ पे बताई जा रही है, किसका आश्रय लेना। तीन चीजें साथ चल रही हैं, एक सामने वाला शत्रु, दूसरा जो डरा हुआ है वो व्यक्ति, तीसरा जिसका आश्रय लिया जा रहा है, जिसके आश्रय के प्रताप से उसका उपसर्ग दूर हो रहा है। तो कैसी स्थिति बन रही है? सामने वो व्यक्ति है, आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है और आप संश्रितम आश्रय ले रहे हैं समीचीन, किनका? आदिनाथ भगवान की चरण कमलों का। कैसे वे चरण कमल हैं? तो आदिनाथ भगवान के चरण कमलों की विशेषता समझना, क्या क्या चल रहा है इसमें। अब जो आश्रय ले रहा है वो भक्त, उसकी विशेषता, और तीसरा शत्रु की विशेषता। तीनों एक्सट्रीम पोजीशन वाले हैं, क्योंकि इस श्लोक से पूरा अर्थ निकल रहा है। देख लें, आश्रय लेने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसकी भक्ति कैसी होना चाहिए, ये कहाँ से निकलता है? संश्रितम। इस विशेषण से ये फल निकल रहा है कि जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है वो समीचीन रूप से जब तक आपका आश्रय नहीं लेगा। दूसरी विशेषता निकल रही है चरण कमलों की। कैसे हैं वे चरण कमल? अचल, पर्वत की भांति डिगने वाले नहीं।
तीसरी विशेषता उस शत्रु की विशेषता जो आक्रमण करने वाला है, जैसे सिंह बद्ध क्रमः, छलांग लगाने के लिए जो तैयार हो, ऐसा सिंह अथवा उस जैसी वृत्ति वाला कोई जीव विशेष, इतना क्रूर परिणामी। समझ में आ रही बात? अंदर से ऐसे भावों से भरा हुआ है। क्रूर परिणामी मतलब परम कृष्ण लेश्या के भांति। लेकिन जो अटैक कर रहा है, जब सिंह उस पर अटैक करता है, उस हाथी पर, तो शुभ लेश्या में तो रहता नहीं होगा। शुक्ल लेश्या में थोड़ी अटैक किया जा सकता है, आक्रमण तो किया जा नहीं सकता। पीत पद्म शुक्ल लेश्या में तो दया के भाव, बचाने के भाव होते हैं। तो जब भी अटैक किया जाएगा नियम से अशुभ लेश्या में, झगड़ा तभी होता है जब व्यक्ति की अशुभ लेश्या होती है। लड़ाई कब होती है? शुभ लेश्या में लड़ाई होती कभी नहीं होती। एक होती है सामान्य लड़ाई, तो वो कापोत आदि लेस्या, लेकिन एक होती विशेष लड़ाई, विशेष आक्रमण, उसमें वो कृष्ण लेस्या होगी। तभी इस प्रकार की क्रुद्धता प्रकट होगी, तभी इस प्रकार के हाव भाव उस जीव के बनेंगे। तो यहाँ पर जो हाव भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं उस शत्रु के, सामान्य हाव भाव नहीं है, विशेष हाव भाव, यानी कृष्ण लेस्या के प्रतीक स्वरूप। वो मरने मारने पर उतारू है। तो तीनों ही की विशेषता बताई जा रही है। अब हमें समझना क्या है, हम आश्रय लेने वाले हैं, तो कैसा आश्रय लेना है? संश्रितम, समीचीन आश्रय लेना है। तो क्या असमीचीन आश्रय भी होता है? समुपसर्ग है यहां पर। संश्रितम शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक श्रित शब्द के माध्यम से संश्रितम बना है। तो समीचीन आश्रय यानी सही तरीके से आश्रय लेने वाला। तो प्रश्न उठता है, क्या गलत तरीके से भी आश्रय लिया जाता है? बताइए। शायद एक आध बार हमने कहा होगा, इस विषय को समझाया था। हाँ, गलत आश्रय भी लिया जा सकता है, असमीचीन आश्रय भी हो सकता है, होता है। कैसे होगा असमीचीन आश्रय? जब सम उपसर्ग ना लग करके दूसरा उपसर्ग लग गया, तो प्रभु भक्ति की का समीचीन आश्रय और असमीचीन आश्रय को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर कैसे डालेंगे उसमें हम? बताइए। इतना समय पढ़ते हो गया आपको, भक्तामर स्तोत्र लगभग पूर्णता की ओर है। अब तरीका समझ में तो आ ही गया होगा भक्ति का, कि अभी भी नहीं आया आप लोगों को? तो असमीचीन आश्रय प्रभु के चरणों का और समीचीन आश्रय प्रभु के चरणों का, दोनों में क्या अंतर रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ? अब देखना, रहेगा अंतर, बहुत अंतर रहेगा, बहुत अंतर रहेगा। असमीचीन मतलब अंदर लोभ आदि, आकांक्षा आदि, स्वार्थ करी भक्ति। असमीचीन आश्रय कैसा मानेगा? एकाग्रता का जहां अभाव हो, स्वार्थ का जहां प्रेजेंस हो। बात समझ में आ रही नहीं? अब आप कहोगे महाराज जी कोई डर रहा है, उपसर्ग आया उसके ऊपर, तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ेगा ही उपसर्ग दूर करने के लिए, इसलिए पढ़ोगे कि नहीं? अब आप अपने घर में रह रहे, चूहा निकल जाए अथवा कॉकरोच निकल जाए अथवा छिपकली आ जाए, आपके लिए छिपकली कॉकरोच चूहे ही सिंह की भांति हो जाते हैं क्या? हाँ, कई लोगों के लिए हो जाते हैं। कॉकरोच को देख करके वैसे डर जाते हैं, कुछ पूछो नहीं, अथवा छिपकली को देख करके वो डर उठते हैं। तो आप कहोगे कि जब ये स्तोत्र अथवा श्लोक पढ़ा जा रहा है तो किस निमित्त को लेकर के पढ़ा जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर के? मेरा उपसर्ग दूर हो जाए? नहीं। अब हमारा तरीका समझ में आने लगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा?
पूरा नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? समीचीन आश्रय नहीं लिया अभी तक? कौन सा आश्रय लिया? असमीचीन, स्वार्थ सहित ही आश्रय लिया जा रहा है। हाँ, जोर से बोलना, क्या बोल रहे हो? बिना स्वार्थ के कुछ किया ही नहीं जाता महाराज जी, हर चीज स्वार्थ से ही होता है। बिना स्वार्थ के भक्ति नहीं होती। भक्ति तो होती लेकिन पहले स्वार्थ ही आता है आगे, ये होता नहीं, है। दो प्रकार के स्वार्थ हैं। एक होता है आत्मिक स्वार्थ, एक होता है सांसारिक अथवा शारीरिक स्वार्थ। आत्मिक स्वार्थ तो होना ही चाहिए, आत्म कल्याण का स्वार्थ होना ही चाहिए, लेकिन किस स्वार्थ का निषेध किया जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। सांसारिक अथवा शारीरिक स्वार्थ। हाँ, अब संस्कार ऐसे हैं कि आत्मिक स्वार्थ की ओर दृष्टि नहीं जाती है। जाती? नहीं जाती है ना? कमजोरी है, सबकी कमजोरी है। फिर भी लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं करना, नहीं मानना कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो हम प्रभु के भक्त हैं तो संसृतम मैंने समीचीन आश्रय लेना सीखे, समर्पित भाव से पूरी भक्ति करना सीखे। करे तो सही, पूर्ण उन्हें मान करके, पूर्ण विश्वास के साथ हो जाएगी। इतने समय में इतना तो सीख ही गए होंगे। हाँ, संस्कार को बदलना आसान नहीं होता है। जब संस्कार अनादिकाल के हैं, बहुत वर्षों के, बहुत भवों के हैं, तो इतने दिनों के सुनने के पश्चात एकदम से बदल जाए, हम भी गारंटी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अच्छा, कितना % अंतर आ रहा है आपके संस्कार? क्या होता है ना कि थोड़ा कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर दृढ़ता बढ़ जाती है ना, तो उसमें फिर होता है कि अपन आत्मीयता से करने लगते हैं वो काम। फिर एक बार अपन को कुछ अपन ने स्वार्थ से किया तो उसमें अपना वो सही हो गया, तो फिर उसमें अपन सोचते हैं कि अपनी दृढ़ता आ जाती है, वो अंदर से उसको फिर बहुत भावपूर्ण करने लगते हैं, फिर ऐसा हो जाता है फिर। लेकिन शुरू में तो स्वार्थ आता ही है सामने, स्वार्थ के बिना तो फिर नहीं होती वो भक्ति अपनी पूरी हो जाती है। स्वार्थ जिंदगी में शुरुआत कब तक रहती है, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसा होता है। शुरुआत पहली कक्षा में, नर्सरी में, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कब तक रहता है? शुरुआत में लगता है थोड़ा, उसके बाद तो ऐसा लगता है बहुत विश्वास। नर्सरी को शुरुआत मान ले, KG1 को मान ले, KG2 को मान ले, क्लास 1 को मान ले, क्लास 2, कहाँ तक मानना शुरुआत? बस एक बार लगता है, उसके बाद तो फिर कहाँ तक? 3 साल शुरुआती मान ले। 3 साल के बाद फिर अपने आप फिर तो अपनी उम्र कितनी हो चुकी है भक्ति करते करते? उस समय नहीं था ज्ञान, अब ज्ञान आ गया, अब सीख गए, अब समझ गए, तो अब लग रहा है कि हाँ ऐसा होता है। फिर 3 साल लगेंगे ना, जब 3 से तुम करेंगे तब समझ में आएगा। आपके पढ़ाने के बाद, इसके पहले नहीं था इतना विश्वास से ऐसा। संस्कृतम असंस्कृतम ना हो, ऐसा हमारा समर्पण हो, ऐसा हमारा भाव हो। ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे कि हम पहले इस टॉपिक को लेकर के बोल चुके हैं। दूसरा है यहाँ पर जो है क्रम युगाचल, यानी प्रभु के चरण जो हैं वो उस पर्वत की भांति हैं, अडिग रहते हैं। संस्कृत में क्रम का अर्थ चरण भी होता है। क्रम का अर्थ वैसे प्रचलन में सीक्वेंस के लिए भी क्रम आता है, सीक्वेंस है, इस क्रम से बैठ रहा व्यक्ति। क्रम का अर्थ वैसे दूसरा अर्थ होता है चरण। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो इसी अर्थ भी यहाँ पर प्रयोग किया है। यानी प्रभु के जो चरण युगल रूप पर्वत का जो आश्रय ले लेते हैं, जिसका आश्रय हम लेते हैं वो जितना सॉलिड रहता है तो हमारी रक्षा उतने अच्छे से हो जाती है। अब जिस खूंटे पे यदि गाय अथवा हाथी को बांधा जाए और वही खूंटा निकल जाए, तो रस्सी भले ही बंधे रहे लेकिन खूंटा ही उखड़ जाए तो क्या मतलब है? तो हम जिसका आश्रय ले रहे हैं, अथवा नदी में कोई तैर डूब रहा हो
और डूबने से बचने के लिए कोई ऐसी वस्तु का वो आश्रय ले रहा है जो उसे पार करा देगी, तो सही आश्रय माना जाता है। तो प्रभु के चरण अपने आप में बहुत सॉलिड हैं, अचल हैं, वो चलायमान नहीं रहेंगे। इस प्रकार के प्रभु के चरण हैं। तो प्रभु के चरणों की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। जब भी कई भक्ति के श्लोक आप पढ़ते होंगे अथवा स्तोत्र पढ़ते होंगे, एक विशेष बात याद रखना, प्रायः प्रभु के चरणों का ही वर्णन आता है। चरणों के आलंबन का, आश्रय का वर्णन ही आता है। पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यदि किसी को दिया है तो चरणों को दिया है, पूज्यता के लिए। आचार्य भगवान के पास जाकर के आचार्य भगवान का सिर पढ़ते हो क्या? सिर पे हाथ लगाते हो? किसको नमस्कार करते हो? हाँ, हाथों को नमस्कार करते हैं, चेहरे को नमस्कार करते हैं, मुख्यतः चरणों को ही नमस्कार किया जाता है। चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। पूज्यता जो आती है वो आचरण से आती है। जिसका आचरण जितना निर्मल, पवित्र रहेगा, उत्कृष्ट रहेगा, वह जीव उतने ही अधिक पूज्यता को प्राप्त कर लेता है। हाँ, पूरे शरीर का योगदान होता है, लेकिन जो भी यात्रा होती है जीवन की, चरणों से ही होती है। इसलिए सबसे प्रमुख रूप से चरणों को पूजा जाता है। चरणों में बहुत एनर्जी होती है। चरणों की सेवा के लिए प्रेरित बहुत किया जाता है। जब हम मूलाचार ग्रंथ पढ़ाया जा रहा था, आचार्य भगवान हम लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी। जो मुनिराज विहार करके आ रहे हैं, आचार्य भगवान विहार करके आ रहे हैं, इनका शरीर थका हुआ है, पैर छिला दी गए हैं, उस समय जो विशेष रूप से पहली ऊर्जा ले लेगा वैयावृत्ति करके, वो सबसे ज़्यादा पुण्य कमाता है। पादोष्ण करके उसमें एक शब्द आया था, यानी जो चरण जब विहार के पश्चात आते हैं, गर्मी से भरे हुए रहते हैं, उसमें पूरी की पूरी ऊर्जा जो है निहित होती है। उस क्षण जो उन प्रभु की वैयावृत्ति करता है, उसमें वो जो कमाई होती है वो अद्भुत कमाई होती है, अलग प्रकार की कमाई होती है। वो अन्य समय में नहीं और अन्य अंगोपांग में नहीं होंगे। दोनों चीज समझना। जब विहार के पश्चात वह समय और शरीर का वह हिस्सा जहां से सारी ऊर्जा का संचालन होता है, तो उसमें वर्ड आया था पादोष्ण, यानी उस उष्ण पाद की सेवा करना। तो हर जगह चरणों का महत्व होता है। यदि आपने एक्यू प्रेशर अथवा एक्यूपंक्चर पैथी देखी होगी, तो क्या करते हैं, चरणों में पूरे पॉइंट्स होते हैं कि नहीं? बस उन्हीं पॉइंट्स को दबा करके वो रोग को ठीक कर देते हैं। दर्द आपके शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, वो वहाँ टच ना करके सिर्फ कहाँ टच करते हैं, अथवा हथेली अथवा चरण। इन दोनों स्थान में पूरे शरीर के पॉइंट्स आ जाते हैं, आते हैं ना। एक एक्यूप्रेशर ट्रे होती है, मैग्नेटिक ट्रे होती है, उस पर खड़े हो जाता है व्यक्ति, तो उसके सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। अब वो दब रहे हैं चरण के पॉइंट्स, और आराम पूरी बॉडी को हो रहा है। हो जाता है, नहीं होता? होता है। प्रभाव पूरे शरीर तक फैल जाता है। तो ऐसे ही यदि हम चरण की वंदना कर रहे हैं, चरणों का आश्रय ले रहे हैं, तो समझना पूरी एनर्जी हम प्राप्त कर लेते हैं। पूरी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पूरे शरीर नहीं, सिर्फ चरण ही पर्याप्त होते हैं, क्योंकि चरण में सारे पॉइंट्स होते हैं। सारे पॉइंट्स होते हैं। उस पैथी के अनुसार वो उसी प्रकार से उस रोगी को ठीक करते हैं। तो चरण में पूज्यता ही आ जाती इसी प्रकार से। इसलिए जब आप वैराग्य भक्त क्या पढ़ते हैं, 12 भावना, वैराग्य भावना, 3 प्रदक
प्रदक्षिणा देसिरनायो चरणन में दिठी दीनी, है ना। चरणन में वैराग्य भावना, चरणन में दिठी यानी दृष्टि दीनी, 3 प्रदक्षिणा करके सिर नमाता है और दृष्टि कहाँ, चरणों की ओर। जब आप प्रभु के दर्शन करते हो, वैसे प्रभु के पूरे शरीर ही हर अंग का महत्व है। अपन ने यह भी चर्चा की थी कि आँखों का क्या महत्व है, कानों का क्या महत्व है, बालों का, माथे का, मुख का, ग्रीवा का, वक्षस्थल का, श्रीवत्स जहाँ चिन्ह होता है, हाथों का। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा मुख्य स्थान है चरणों का। जब आप अपने घर में किसी बड़े का सम्मान करते हैं, आते हैं अथवा जाते हैं, चरण ही पड़ते हैं ना, चरण स्पर्श ही करते हैं। अच्छा, आजकल घुटने पड़ने लगे। हाँ, अच्छा, चरण नहीं पड़ते, घुटने पड़ने लगे, क्यों? झुक नहीं पा रहे, कमर का दर्द है। यदि गुरु से भी कुछ चाहिए, प्रभु से भी चाहिए, तो सबसे ज्यादा उनके जो स्विच होते हैं एनर्जी के, बता दे कहाँ होते हैं? उंगलियों के जो टिप पॉइंट्स होते हैं, जहाँ नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, टिप पॉइंट्स फिंगर्स के, पैरों की उंगलियां और जो नाखून होते हैं, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट माना जाता है? एनर्जी पॉइंट माना जाता है, ऊर्जा का पॉइंट माना जाता है। यदि कोई उसे स्पर्श कर ले तो वो ऊर्जा वहां तक पा सकता है। बिल्कुल होती है, सिर्फ चरण की उंगलियों में ही। तो जब आप लोग दर्शन करते हैं भगवान के, तो कहाँ दृष्टि देखते हैं? प्रभु के चरणों की उंगलियों की ओर दृष्टि जाती है आपकी? नहीं जाती। हाँ, छू लेते हो भावों से? नहीं। कितने लोग प्रभु के भावों से चरण छू लेते हैं? आंखों से तो दूर से ही, भावों से कह रहे हैं हम, भावों से कह रहे हैं, यानी उस ओर दृष्टि भी चले गई तो आपका वो कनेक्शन एनर्जी का सोर्स वाला जुड़ जाएगा। सारी एनर्जी हम उनसे पा सकते हैं, उन चरणों से बिल्कुल पूरी मिल जाएगी। जो मुनिराज अथवा जो श्रावक होते हैं वो चरणों को, लेकिन कई लोग पूरे शरीर को छू ले। तो चरणों की पूज्यता सबसे ज्यादा बताई है। तो दृष्टि में भी चरण आने चाहिए। जब आप समय शिखर जाते हो तो वहां क्या है बताइए? वहां हाथ का साइन क्यों नहीं बना है? पूरी बॉडी का सीट, जो सीट पोस्चर, सिटिंग पोस्चर होता है, वो क्यों नहीं बना है बताइए? चाहे तो ऐसा भी बन सकता था, पद्मासन में प्रभु बैठे हैं तो उस पद्मासन के माध्यम से जितना एरिया कवर होता है, मान लीजिए 3x3 अथवा 2x2 का है, वॉटेवर, तो जितना एरिया कवर हो रहा है वैसा आकार क्यों नहीं बना? चरणों का ही आकार, चरण ही क्यों बने हैं उन टोकों में? वो प्रतीक होते हैं चरण। तो उन प्रभु के चरण युगलों का जो अच्छे तरीके से आश्रय ले लेता है, समीचीन तरीके से, फिर उसके जीवन में न आक्रामति, आक्रमण नहीं करेगा, वह शत्रु शांत हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, शिखर जी के जो चरण है वो लेडीज छू सकती हैं? शिखर जी में चरण बने हैं, मतलब ऊपर पूरे टांगों में, तो उनको छू सकती हैं? आप लोग क्या करते हैं पहले तो ये बता दो। हम लोग तो दर्शन करते हैं। छू लेते हो ना? हमने नहीं छुआ अभी तक, तो अभी तक तो नहीं छुआ है, नहीं छुआ, दूर से ही मतलब द्रव्य चढ़ाते हैं बस। हाँ, अपने अपने विवेक से निर्णय ले लेना। आप बोल रहे ना कि मतलब छू सकते? हमने तो भावों से कहा। भावों से तो ठीक है, अपने अभी सुना भी है यहीं कि लेडीज चरण छू सकती हैं। भावों से? भावों से नहीं, मतलब द्रव्य से कि भावों से? द्रव्य से ही सुना है कि द्रव्य से ही छू सकती हैं। द्रव्य मतलब हाथ, शरीर से? हाथ से ही छू सकते हैं। हाँ हाँ, छू सकती हैं वो। किससे सुना है? अभी क्लास में बता नहीं, इन लोग ने सुना है शाम की क्लास में।
कुछ महाराज जी बोलते हैं, हाँ, छू सकते हैं। तो छूना चाहिए कि नहीं महाराज जी? हमें तो उस पुण्य को जगाना है, उस ऊर्जा को पाना है। भगवान चाहे सिद्धालय में भी क्यों ना बैठे हो, तो हमारा जुड़ाव तो हो ही जाएगा। और यदि हमारे भाव पवित्र नहीं है और हम भगवान के सामने भी बैठे हों, तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो उस चरणों के अभिषेक भी तो अभी करते हैं ना? मूलाचार ग्रंथ का अनगार धर्मामृत का स्वाध्याय चल रहा, तो उसमें एक बात आई थी। मुनि महाराज के लिए भी कहा था, सुनो ध्यान से, मुनि महाराज जी के लिए भी कहा था कि वह बहुत दूर से भी दर्शन ना करे और अति निकट से भी दर्शन ना करे प्रभु की। यानी जहां तक देखा जाए तो विधान तो छूने का है ही नहीं। अब मुनियों को भी कहा है कि दूर से नहीं करना, लेकिन अति निकट में भी जाकर के प्रभु की वंदना ना करें। तो एक प्रॉपर जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यदि वे मुनिराज देव वंदना करते हैं तो पूरा लाभ उन्हें हो जाता है। हमारा पर्पस क्या है देव वंदना का, भक्ति का उद्देश्य क्या है? छूना है कि उस पुण्य को कमाना है? बतलाइए। विशुद्धि बढ़ाना है कि छूना है? अच्छा, तो फिर ये सब प्रश्न क्यों उठ जाते हैं? हाँ, अच्छा, छूने में विशुद्धि ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, और घिसे जितना ज़्यादा घिसेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अच्छा, वो चंदन है क्या वो लकड़ी? चंदन की लकड़ी जितना घिसेंगे उतना ज़्यादा ही उसमें से सुगंधी फूटेगी, ऐसा? भक्ति की तो बात ही अलग होती है। अपने विवेक से निर्णय ले लें। तो बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि नहीं? अब ऐसा, अब ये जो है, ऐसा शत्रु यदि कोई मिल जाए आपको, सामने वो उपस्थित हो, तो क्या करना है? इस भाव से प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रभु का आश्रय लेंगे, तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। सामने वाला अपनी शत्रुता को भूल जाएगा। जब वो क्रोध से भर करके उपस्थित हुआ हो, कृष्ण लेश्या उसके परिणाम उसके भीतर हो, तीव्रतम परिणाम उसके भीतर हो, बदला लेने की भावना गहरी उसके भीतर हो, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो उस भक्ति के प्रताप से ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। कुछ भाव इसके इस प्रकार है। हम अगला श्लोक लेते हैं। हाँ, चलो महाराज जी, इसमें जो हमें पूरा भी करना है भक्तामृत स्तोत्र से। हाँ ना? आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चलिए बोलिए। मुक्ता फल जो बोला है वो क्या है? मुक्ता फल क्या होता है? मतलब मुक्ता फल, हाँ, वो जो रक्त ऐसे, गिर अच्छा, रहा वो क्या? जैसे हाथी के गंडस्थल से गिरता हुआ उज्जवल जो खून से भूगे हुए मुक्ति समुद्र से भूते, यानी वो हाथी सामान्य हाथी नहीं था। हाँ, जो राजा का हाथी होता है आभूषणों से सुसज्जित हाथी होता है। यानी कभी आपने देखा होगा हाथी माला पहने हुए, घंटी लटकी हुई है, मोतियों की लड़ें उसके ऐसे गंडस्थल में लगी रहती हैं। तो ऐसे जो सुसज्जित हाथी है, आभूषणों से सहित हाथी है, उस सिंह ने इस प्रकार से आक्रमण किया कि उसकी मोतियों की माला भी टूट कर के नीचे गिर गई है और वह खून से सनी हुई है। वैसे ऐसे संस्कारित सुंदर हाथी का वर्णन किया जा रहा है, यानी उस हाथी के बारे में बताया जा रहा है। यानी बाहर से वो भले ही इस प्रकार से है, लेकिन उसके रूप को बताया जा रहा है। इस अपेक्षा से यहाँ पे वर्णन किया गया। आगे बढ़े, अगला श्लोक लेते हैं। 2-3 दिन तो हो गए थे ना इसका अर्थ को। हाँ, ये हमें समाप्त भी करना है भक्तामृत स्तोत्र। हाँ, चतुर्मास पूरा भी हो रहा है। श्लोक नंबर 40। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम। पढ़े। वन्नी है कि वन्नी है? व के बाद ह है कि व के बाद न है फिर ह है? क्या है? व ह न है कि व न ह है? व के बाद हलंत ह है, देन न है, वन्नी।
वन्नी, प्राय सब वन्ही बोलते हैं। उच्चारण में क्या निकलता है? वन्ही, यानी व आधा न देन ह के ऊपर ई की मात्रा, पर है मूल में क्या वो? व हलंत ह देन न फिर ई की मात्रा, तो वन्नी ह न, ऐसा क्या बैठा है आपके कंठ में? जो लिखा है उसमें दिख रहा है ह बड़ा है न छोटा है, ऐसी दिख रहा है ना? ह पूरा है और न आधा दिख रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है वो। ह हलंत है और न पूर्ण है, स्वर सहित है, तो वहन्नी, वन्नी वन्नी, ऐसा। कल्पांत काल पवनोन्धत वन्नी कल्पम, पढ़िए। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। ये श्लोक क्यों पढ़ते हो आप लोग? अग्नि शांत हो जाए। घर में यदि अग्नि लगी हो तो शांत हो जाए, इसीलिए पढ़ते हो, इसलिए पढ़ते हो ना। आग लग जाए तो बोला ये वाला श्लोक पढ़ लो, बोला श्लोक पढ़ के क्या कर लो? आपके नाम का उच्चारण करने से अग्नि शांत हो जाती है। क्या भगवान को फायर ब्रिगेड की गाड़ी बना दी है? ऐसा तो नहीं बना दिया है, क्या बना दिया है? ऐसी बना दिया। जब जब इन फल की ओर दृष्टि लोग बहुत अधिक करने लगते हैं तो हमें थोड़ी हंसी सी आती है। भगवान को क्या बना करके रखा है लोगों ने? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अग्निशामक दल। तो आप कहोगे महाराज जी भगवान तो सभी कर रहे हैं, यानी हमारे भगवान इतने ऑलराउंड है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, वो ज्योतिष आचार्य भी है, वो वैद्य भी है, वो बड़े डॉक्टर भी हैं, सब कुछ तो है वो। इस कारण हम उस अपेक्षा से उनको उस रूप में देख रहे हैं, तो क्या बाधा है? नहीं, हाँ हम भी मानते हैं प्रभु सब कुछ है, प्रभु के भीतर अनंत अनंत गुण हो गए प्रकट, अनंत गुण प्रभु, और हर गुण प्रभु के भीतर मौजूद है। जो जो हम सोच सकते हैं वे सारे गुण प्रभु के भीतर मौजूद। सारा लाभ हर क्षेत्र में होने वाला है। यहां जो महिमा गाई जा रही है मुख्यतः प्रभु की भक्ति की महिमा गाई जा रही है, लेकिन व्यक्ति उसे गौण करके बस उस फल को ही प्रमुख मान करके चलने लगा, ये परेशानी हो रही है। यहां व्यक्ति अटक रहा है। सारे फल होंगे इससे प्राप्त, अग्नि भी शांत होगी, क्रोध भी शांत होगा, बीमारी भी शांत होगी, रोग भी शांत होगा, सब कुछ शांत होगा, सारी प्रतिकूलताएं दूर होंगी, फल मिलेगा। ओम। लेकिन प्रभु को इतना संकीर्ण मत करो। अब प्रभु के नाम स्मरण की महिमा बताई जा रही है। अभी तक बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई थी, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भगवान आपके गुण तो बहुत दूर रहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके गुणों तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हर व्यक्ति की तो क्षमता नहीं होती है ना, वो इतना चिंतन लेकर के आ जाए। सामान्य श्रावक होता है, वो दर्शन करने आता है, भक्ति करने आता है, उसका ज्ञान इतना नहीं, बुद्धि इतनी नहीं है कि वो प्रभु के गुणों तक पहुंच जाए। सामान्यतः तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, 99% लोग जो है नहीं पहुंच पाते। उनके लिए भक्ति की परिभाषा क्या है?
आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। सुचिंद्रमल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प, बस इतना ही है, इतना ही है ना। आपकी नहीं, सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास फुर्सत भी नहीं है जानने के लिए और इतनी क्षमता भी नहीं, दोनों ही चीज़ें हैं। किसी के पास वक्त होता है तो इतनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है कि उनके गुणों तक पहुंच जाए। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी बता रहे हैं, ठीक है भगवान, नाम ना आता हो, गुण की ओर दृष्टि न भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, आपका नाम स्मरण ही पर्याप्त है। आपका नाम लेना ही सफिशिएंट है हमारे उन प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए। तो नाम स्मरण की महिमा यहाँ पर इस श्लोक में बताई जा रही है। सिर्फ हम नाम को ही ले रहे हैं, नाम ही पढ़ रहे हैं, नाम को ही याद कर रहे हैं, तो भी हमें पूरा फल मिल जाएगा। इसलिए जिन सहस्रनाम स्तोत्र जो पढ़ते हैं, पढ़ते हो आप लोग जिन सहस्रनाम स्तोत्र, उसमें क्या है? सिर्फ नाम ही तो है, 1000 नाम, 1008 नामों से आचार्य प्रवर जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण ग्रंथ में भगवान की स्तुति की है। ये बात अलग है कि प्रत्येक नाम गुणों को लेकर के है। जो भी नाम है उसमें, जिन सहस्रनाम स्तोत्र में प्रभु का नाम लिया गया है, वो उनके गुणों की ओर ही इंगित करता है, गुणों को ही ओर पहुंचा रहा है। लेकिन जिससे गुण ग्रहण कराने वाली दृष्टि नहीं है जिनके पास, वो सिर्फ नाम ही लेता है और जिन सहस्रनाम में सिर्फ नाम ही पढ़ता है। हर व्यक्ति पूरा पाठ करेगा, इतने सारे 10 अध्याय उसमें पढ़ेगा, तो एक आध व्यक्ति ही होगा जो एक एक नाम पढ़ करके गुणों का चिंतन कर पाता होगा। स्पीड इतनी तेज होती है कि गुणों तक पहुंचने के लिए पॉज से होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। हाँ, एक नाम पढ़ा, फिर आगे, तब तक दिन भर निकल जाएगा। तो हम यदि गुणों तक नहीं भी पहुंच पा रहे, सिर्फ नाम स्मरण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो भी फल पूरा मिलता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है नाम स्मरण की महिमा। किस प्रकार से फल मिल रहा है, कैसी अग्नि शांत हो रही है, उसकी विभीषणता बताई जा रही है, उसकी तीव्रता बताई जा रही है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम। कल्पांत काल, कल्पांत काल क्या होता है? जब कल्प काल का अंत होता है, उस काल का यहाँ पर स्मरण में लाया जा रहा है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। कल्पकाल क्या होता है? कल्पकाल जानते हो नहीं? हाँ, एक उत्सर्पणी अथवा अवसर्पणी को मिलाकर के एक कल्पकाल होता है। अथवा जब पूरा ये काल परिवर्तन हो रहा है, प्रथम काल से द्वितीय काल, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, पंचम, षष्ठम काल जो आता है, उसकी जब समाप्ति होना होता है तो वो काल माना जाता है कल्पांत काल। जैसे अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? 5वां काल चल रहा है ना, वो भी हुंडा अवसर्पणी वाला 5वां काल। जब 5वें काल के पश्चात 6वां काल आएगा और ये पूरा साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइकिल शुरुआत कैसे होती है? साइकिल की उत्सर्पणी से। पहले उत्सर्पणी, देन अवसर्पणी, पहले राइजिंग फेज, फिर डाउन फेज। तो पहले उत्सर्पणी हुई, उत्सर्पणी की यात्रा कैसे होती है? 6वां काल, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अवसर्पणी की यात्रा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो जो प्रथम काल अवसर्पणी की अपेक्षा यदि हम समझ लें तो उत्तम भोग भूमि का काल होता है ना। 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। तृतीय काल होता है मध्यम भोग भूमि का काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। तीसरा काल होता है जगन्य भोग भूमि का काल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। कोड़ा कोड़ी मीन्स करोड़ इंटू करोड़, 10⁻14 समझ लो। क्या? वर्ष नहीं,
सागर। सागर मीन्स एक यूनिट है टाइम को मेजर करने की, ईयर्स को मेजर करने, वर्षों की संख्या को काउंट करने की एक इकाई होती है सागर। अलौकिक गणित में, जैन शास्त्रों में वर्णन आता है, जैसे आप लोग वर्ष के दिन है, हफ्ता है, महीना है, वर्ष हो जाता है। 100 वर्ष की एक सेंचुरी मानी जाती है, 1000 वर्ष की एक सहस्त्राब्दी मानी जाती है, तो उसमें 1000 वर्ष आ गए। तो सागर में कितने वर्ष आ जाएंगे? इनन्यूमरेबल, असंख्यात वर्ष समझ लो, अनकाउंटेबल, काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। और यदि मोटे मोटे रूप में समझना हो, सागर मीन्स होता है समुद्र। एक समुद्र में कितना पानी होता है और उसकी बूंदें कितनी होती है? अरेबियन सी है, अरब सागर है, उसमें कितनी बूंदें होंगी एक समुद्र में? गिन सकते हैं? पर है तो अनंत नहीं है, अनंत नहीं है, असंख्यात है, लिमिटेड है, लिमिटेशन है समुद्र की। पूरी एक पेरी फेरी हो जाएगी, चक्र लग जाएगा तो वही प्रशांत महासागर है, वही अरब सागर है, वो सारा का सारा घूम करके उतना ही है, पानी है, लेकिन उसकी बूंदों की काउंटिंग हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, तो वो इनन्यूमरेबल है ना, असंख्यात बूंदें आ गई। तो जैसे एक समुद्र में अथवा एक सागर में असंख्यात पानी की बूंदें होती हैं, ऐसे ही जो टाइम यूनिट है एक सागर में असंख्यात वर्ष की काउंटिंग समझ लेना। समझ में आ रहा क्या? तो जो प्रथम काल होता, उत्तम भोग भूमि का काल होता है 4 करोड़ गुना करोड़। 1 करोड़ में होता है 7 जीरो, 10⁻⁷ 1 करोड़ होता है ना। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? गिनना तो आता है, भले करोड़ रुपए गिने नहीं होंगे कभी, पता तो होगा मैथमेटिक्स में, 7 शून्य होते हैं। तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ ने 14 शून्य लगा दो, तो 4 के बाद 14 जीरो लगा दो, 14 जीरो, उतने सागर का एक काल होता है प्रथम काल। अब एक ही सागर में असंख्यात वर्ष आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? हमारी बुद्धि का विषय नहीं बनेंगे। ये उत्तम भोग भूमि का काल है। फिर उसके बाद दूसरे उत्तम भोग भूमि मतलब जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष कोई विष यील्डिंग ट्रीज होते हैं, वहाँ से जैसी विष करता है व्यक्ति उसके अनुसार उसे सारी सामग्रियाँ मिल जाती हैं। वहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ऐशो आराम, बढ़िया। जाना चाहते हैं? हाँ, कोई काम धाम नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, और तो और बच्चे भी नहीं, और तो सासू भी नहीं, ससुर भी नहीं। बोर नहीं होते होंगे? बोर? अच्छा, एक बात हम अच्छा, जब व्यक्ति स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, कपल के जाते हैं, तो बोर नहीं होते स्विट्जरलैंड में? हाँ, हम पूछ रहे हैं आपसे, क्यों? सिर्फ एक ही कपल जा रहा है स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, बोर नहीं होता है? बोले जब सुख के दिन तो ऐसे निकल जाते हैं वो बोर ही नहीं होते, और दुख के दिन तो एक एक सेकंड जो है एक एक दिन के बराबर निकलते। सुख के दिन पता चलते हैं, किसी को नहीं पता चलते, लेकिन दुख के दिन बड़े कष्ट से। तो जब वो भोग भूमि मीन्स वहाँ सिर्फ ऐशो आराम, सुख के अलावा कुछ नहीं। जाना चाहते हो? अंदर तो इच्छा है ना? नहीं चाहते? आखिर चाहता क्या है व्यक्ति? सुखी तो चाहता है। वहां सेंसरी प्लेजर, इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं। जिसके लिए सारा संसार जी रहा है वो सुख है, समझ लो। वहां कोई काम धाम नहीं, कोई कर्म नहीं, षटकर्म की व्यवस्था नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई चौका नहीं, चूल्हा नहीं, और तो और बच्चे को भी पालन पोषण नहीं करना है, हाँ, और सास ससुर भी नहीं है। न सास ससुर है न बच्चे हैं, इन्हें सारे ऑब्स्टेकल समाप्त है।
सारी विघ्न बाधा, सारे बैरियर्स ही नहीं है जहां पर। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ चाहिए? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए व्यक्ति को। बस जीवन में सुख के अलावा कुछ नहीं है। तो जहां भोगों की प्रधानता होती है वो इतना लंबा टाइम पीरियड होता है, इतने लंबे टाइम पीरियड तक वो जीता है और सिर्फ एंजॉय करते हुए। द्वितीय भोग भूमि जो है मध्यम भोग भूमि, उसका 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरे नंबर की भोग भूमि जगन भोग भूमि, वो 2 कोड़ा कोड़ी, यानी 4 3 + 7 + 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथी जो भोग भूमि, एक चौथी भूमि जो आती है कर्म भूमि आती है, चौथा काल जो गिना जाता है। वहां से कर्म की यात्रा सही मायने में शुरू होती है। वहीं से उत्थान की भूमिका बनती है, कल्याण की भूमिका बनती है। उसी में जीव सब कुछ कर सकता है, उत्थान भी और पतन भी। एक विशेषता बता दे भोग भूमि की और। हाँ, भोग भूमि में जो रहने वाले जीव होते हैं कपल के रूप में पैदा होते हैं और वैसे एक साथ ही मर जाते हैं, लेकिन मर कर के कोई भी जीव नरक नहीं जाता, स्वर्ग ही जाता है। हाँ, क्या आश्चर्य क्यों हो रहा है? हाँ, आप पूछना। कोई हमें बताएगा? अच्छा, ये पता है ना भोग भूमि से मर करके कोई भी जीव नरक नहीं जाता, मालूम है? नहीं मालूम? स्वर्ग में ही जाकर के पैदा होता है। अब देखना, वो जो जीवन भर भोग भोग रहा है फिर भी वो नरक क्यों नहीं जा रहा? प्रश्न नहीं उठता मन में? कितने लोगों को मालूम है कि भोग भूमि से मर करके जीव स्वर्ग में ही जाकर के पैदा होता है? सबको पता है। अब वो जो जीवन भर क्या कर रहा है? पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है। हाँ, धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? धर्म तो कर ही नहीं रहा, फिर भी स्वर्ग में जाकर के पैदा हो रहा है। कैसे संभव हो जाता है? कषाय नहीं करता? अच्छा, बिना कषाय के ही भोग रहा है वो, साम्य भाव से, कोई अपेक्षा से रहित होकर के विषयों में लगा हुआ है। ऐसा नए नए वस्त्र पहनता है वो, नए नए आभूषण पहनते हैं वो, नए नए इसको पदार्थ चाहिए, सारे एंटरटेनमेंट के नए नए फैसिलिटीज चाहिए उनको। उन कल्प वृक्ष से नया अच्छा भोजन मिलेंगे, अच्छे वस्त्र मिल जाएंगे, सुगंधित द्रव्य मिल जाएंगे, माला मिल जाएंगे, आभूषण मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। जो इच्छा करो वो सब मिल जाएगा। और वो अपनी सारी इच्छाओं को ही पूर्ण करते रहते हैं और जीवन उसी में बिता देते हैं, लेकिन मर करके कोई नरक नहीं जाता। आश्चर्य आता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं नरक जा रहा है? जबकि क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? ऊपर स्वर्ग जाने के लिए तो धर्म करने वाला होना चाहिए। वहां कोई धर्म नहीं होता, कुछ भी धर्म नहीं होता, फिर भी वो नरक नहीं स्वर्ग पहुंच जाता है। सोचो। क्योंकि महाराज जी उनके सारे इच्छाएं फुलफिल होती रहती हैं तो कषाएं बहुत मंद रहती है और वो मंद कषाय से देवगति में जाते हैं। और पाप इंद्रिय सुख भोग रहे हैं तो महाराज जी पाप तो होते होंगे। पाप कोई नहीं कर रहा, वो सुनो। हाँ, हिंसा नहीं करता वो। हाँ, हिंसा नहीं करेगा, झूठ कभी नहीं बोलता वो, उसकी हाँ ये कुछ चोरी भी नहीं कभी करता नहीं करता वो, कुशील का सेवन भी नहीं करता, वो अपनी ही पत्नी तक सेटिस्फाइड रहता है और परिग्रह को भी नहीं जोड़ता वो, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिलता है तो जोड़ना नहीं पड़ता, मतलब नहीं पड़ता। हाँ, भले ही परिस्थिति ऐसी है, क्षेत्र ऐसा है, कल्प वृक्ष है, जो चाहे मिल जाते हैं, नहीं मिल रहा है, यानी पाप नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, इस बात को समझना, व्यक्ति का जो पतन होता है, कष्टों में वो डूबता है, दुख को वो भोगता है, ज्यादा वो खा पी रहा है तो नहीं है, समझना। उनको यूज करते समय यदि वो पाप कर रहा है कि नहीं, ये देखना होता है मुख्यतः।
निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। कोई शील का पालन नहीं है, व्रत का भी पालन नहीं है, फिर भी देवायु का बंद कर लेता है वो। क्यों? सिर्फ पाप नहीं करता है वो, यानी जो उसे मिला है उसी में वो सेटिस्फाइड रहता है, यानी संतुष्ट रहता है। समझे? वो किसी जीव की हत्या नहीं कर रहा, वो भले ही वो धर्म नहीं कर रहा, पूजा नहीं कर रहा प्रभु की, हाँ सम्यक दर्शन तो हो सकता है उसे। वो झूठ कभी नहीं बोलेगा, वो चोरी कभी नहीं करेगा, और वह पर स्त्री पर कभी दृष्टि या पर पुरुष पर दृष्टि नहीं डालेगा। यानी जो उसे प्राप्त है वही पर्याप्त है, उससे आगे की आकांक्षा नहीं, जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं। एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी है इसमें। यदि आपको जो मिला है उसमें आप संतुष्ट हो तो पतन नहीं होगा आपका। परेशानी कहाँ होती है? व्यक्ति पाप क्यों करता है? प्राप्त में असंतुष्ट रहता है। हाय 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 हाय, नए नए पाने के लिए वो गलत तरीके को अपनाता है। वहां पर रहने वाले जीव किसी गलत रास्ते को अपनाते नहीं, भले ही विषयों का भोग करते हैं, हाँ, लेकिन उनका उत्थान बहुत ज्यादा भी नहीं हो पाता है, दूसरे स्वर्ग ही जाएगा यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो। सम्यक दृष्टि भोग भूमि का मनुष्य है तो, और मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाकर के जन्म लेगा। नहीं नहीं, भोग भूमि में जाता तो मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन वहां जाकर के सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर सकता है। वहां पे भी सम्यक दर्शन हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता है? जाति स्मरण हो जाएगा, अथवा कोई देवता पूर्व भाव का उसका हितैषी है जो देव बन गया, उसको जाकर के संबोधन कर देते हैं, अथवा मुनिराज जाकर के भी संबोधन कर देते हैं। आदिनाथ भगवान के 10 भाव नहीं पढ़े? आदिनाथ भगवान के 10 भाव नहीं पढ़े? भोग भूमि में जाकर के संबोधन दिया गया था। हाँ? मुनिराज चला करके गए थे उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए। जहां तक आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में 10 भावों में ही आती कथा, तो वहां पर मुनिराज भी जा सकते हैं अनुकंपा करके उस जीव के उद्धार के लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाह रहे हैं, व्यक्ति भले ही विषयों का भोग कर रहा है, लेकिन वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। जो उसे मिला है यदि उसमें ही संतुष्ट रहता है तो भी वो बहुत बड़े पतन से बच सकता है। पतन होता है व्यक्ति का 5 प्रकार के पापों के करने से। यानी वो उस गृहस्थ की भांति है जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर चुका है, वैवाहिक जीवन बिता रहा है, लेकिन जितना उसे मिला उसमें संतोष वृत्ति, हाय हाय नहीं, तृष्णा नहीं। तो यह जो संतोष का गुण है वो उनके लिए अच्छी गति दे देता है अगले भाव में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है संतोष धारण करना सीखो, और पाप से बचोगे तो। होता यहाँ पर यह है, व्यक्ति को न संतोष होता है, न ही वो पाप से बच पाता है। उसे जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं रहता, वो हमेशा दृष्टि दूसरों की ओर ही करता है। घर भी दूसरा चाहिए, उस जैसा चाहिए, गाड़ी भी उस जैसी चाहिए, कपड़े भी उस जैसे चाहिए। उस दूसरों को देखकर ही मनी मन वो मूर्छा का भाव इतना ला लेता है, तो वो परिग्रह खूब जोड़ लेता है, और वह परिग्रह का भाव वो ऐसा पाप उसे नरक लेकर के जाता है। लेकिन भोग भूमिया जो जीव होते हैं, पाप तो उस प्रकार के नहीं, तत्संबंधी राग संबंधी यदि उसे हम पाप गिने, क्योंकि राग का भी नाम भी एक पाप ही होता है, रागादि नाम उत्पत्ति रेव हिंसा। चूंकि राग तो है, राग समाप्त नहीं हुआ उनका, लेकिन एक लिमिट के बाहर वो राग नहीं करते, ये कहा जा रहा है। नहीं, उस मर्यादा के बाहर उनका राग नहीं होता, ना द्वेष का भाव होता है, ना पाप का भाव होता है।
इस वृत्ति के कारण वह देव बन जाते हैं। यानी जो व्यक्ति परिग्रह प्रमाण कर लेता है, समझो, वो अपनी इच्छाओं को सीमित कर देता है, और जो इच्छाओं को सीमित कर लेता है उसकी पाप वृत्ति अपने आप संकुचित होने लगती है। ऐसे जीव का कभी भी पतन नहीं होगा, उत्थान ही होगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो भोग भूमि के जीव भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, सीखने की दृष्टि चाहिए। ऐसा नहीं वो भोग रहे हैं तो हमेशा कुछ गलत ही कर रहे हैं। भले आपके पास साधन नहीं उतने, लेकिन भावों के माध्यम से व्यक्ति न जाने कितने प्रकार से पापों को करता ही चले जाता है। कितनी हिंसा कर जाता है, कितने बार वो झूठ बोल जाता है। वो लोग झूठ नहीं बोलते, भले सत्यमावर्ती नहीं होते वो, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। वो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन भावों से आज का व्यक्ति मनुष्य चोरी कर जाता है, भावों से कुशील का सेवन कर जाता है। यदि आप अपने तक ही सीमित हैं तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। कोई महिला अथवा पुरुष स्वदार संतोष व्रत ले ले। स्वदार संतोष व्रत क्या कहता है जानते हो क्या है? क्या नाम है उसका? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्य व्रत है स्वदार संतोष व्रत, यानी वो अपने पति तक ही सीमित है। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत की संज्ञा हो गई। क्यों अणुव्रत की व्रत की संज्ञा क्यों हो गई? क्योंकि अन्न के प्रति उनकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। तो भले ही वो भोग भूमिया जीव हैं, वो सिर्फ अपने संबंधी तक ही स्थित सीमित रहते हैं, अन्न के प्रति वो भाव भी नहीं लाते। ये भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही उनके लिए उत्थान का कारण हो जाती है। इस बात को समझे। तो आपको जो मिला है उसी में यदि आप संतुष्ट हैं और अननेसेसरी आप इधर उधर की सोच पैदा नहीं कर रहे हैं, भाव खराब नहीं कर रहे हैं, तो भी कल्याण हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं। कर लोगे इतना? नहीं करोगे? आसान नहीं है। जब आड़ोस पड़ोस में झांक करके देखते हो ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग उसकी हो गई, इतनी बड़ी कार उसके घर में आ गई, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी है, इतना सुंदर गहना है, तो जी ललचा ही जाता है। नहीं ललचा जाता? ललचा जाता। समय आपका हो गया है तय कहना। अब इसके अर्थ को कल देख लेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।